हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अड्डा 24/7 स्कूल पे। आज आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज लेके आया हूं कि ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2020-22 जिसे आप एनटीए के नाम से भी जानते हैं, इसके एप्लीकेशन फॉर्म फिल होना शुरू हो चुका है। जी हां बच्चों, जो स्टूडेंट्स क्लास 9th में है या क्लास 10th में है या ऐसे पेरेंट्स जो चाहते हैं कि उनके बच्चे आगे जाके सेना में जाएं और वो सैनिक स्कूल में अपने बच्चों को एडमिशन करवाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट तक मेरे साथ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं आपको बताऊंगा कि यहां पे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट क्या है, क्या फीस है और कैसे कैसे इसमें आप क्या क्या प्रोसेस के थ्रू आप एप्लीकेशन फॉर्म को इसमें फिल कर सकते हैं। सब कुछ सारी जानकारियां आपको मिलेगी यहीं पर। तो चलिए बात करें अगर बच्चों इसमें ऑल इंडियन सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2020-22 की, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं बच्चों, तो इसमें एडमिशन मिलता है या तो क्लास 6 के अंदर या फिर क्लास 9 के अंदर। तो जो स्टूडेंट्स क्लास 6 में है या फिर क्लास 9 में और चाहते हैं सैनिक स्कूल के अंदर फिर एडमिशन लेना, तो वो इस वीडियो को जरा ध्यान से देखेंगे। वो इसमें आप लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, इस एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल कर सकते हो। ठीक है बच्चों। और अगर मैं बात करूं सैनिक स्कूल की, तो सैनिक स्कूल के बारे में कई बच्चों को अभी पता भी नहीं होगा, तो उन्हें भी बता देता हूं कि सैनिक स्कूल सरकार द्वारा चालू किए गए ऐसे स्कूल हैं जिसमें स्टूडेंट्स को सेना में आगे जाके फ्यूचर में जब आप स्कूलिंग अपनी कंप्लीट कर लेते हो, तो उसके बाद अगर आप इच्छुक हो कि सेना में जाके आप देश की सेवा करें, तो उसके लिए उन बच्चों को शुरू से ही तैयारी करवाई जाती है। क्लास 6 से या क्लास 10 से क्लास 9 से आप लोगों को तैयारियां उसकी करवाई जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि सैनिक स्कूल में अगर आपने एडमिशन ले लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चों कि आप सेना में ही आपको जाना है। ऐसा कोई जरूरी, कोई कंपलसरी नहीं है। लेकिन हां, कई बच्चों का अपना होता है कि हां, हम आगे जाके सेना में भर्ती होना चाहते हैं, हम इंडियन एयरफोर्स में जाना चाहते हैं, हम इंडियन नेवी में जाना चाहते हैं, हम इंडियन मिलिट्री फोर्सेज में जाना चाहते हैं। तो उनके लिए ये एग्जामिनेशन, इन स्कूलों में एडमिशन लेना बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि इससे आप लोग की तैयारियां शुरू से ही शुरू हो जाती है। जब जूनियर क्लासेस में से ही आप लोग तैयारियां करोगे तो आगे जाके आपको बहुत बेनिफिट मिलता है इन एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए। तो अब अगर बच्चों मैं बात करूं इसकी, तो सैनिक स्कूलों के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। अब जरा मैं इसमें डिटेल में आप लोग को यहां पे बताता हूं फटाफट से कि क्या प्रोसेस है, क्या इसमें क्राइटेरियाज हैं, क्या फीस है, सबके बारे में आज के सेशन में हम देखने वाले हैं। तो चलिए देखें जरा यहां पे, ये मैंने यहां पे आप लोगों के लिए देखिए सैनिक स्कूल एनटीए का जो एग्जामिनेशन है, इसका जो इंफॉर्मेशन ब्रोशर है वो ही मैंने ओपन कर लिया है। तो इसी के थ्रू आपको सारी अपडेट्स अभी मैं यहां पे देने वाला हूं। तो अगर सबसे पहले बच्चों हम बात करें कि एप्लीकेशन फॉर्म आप कब तक भर सकते हो, तो देखें इसमें एप्लीकेशन फॉर्म के लिए इसमें आप लोगों के लिए डेट मेंशन है कि 27/9 यानी कि 27 सितंबर से स्टार्ट हो चुके हैं इसके फॉर्म फिल होना, और आप इसके फॉर्म फिल कर सकते हो 26 अक्टूबर तक। ठीक है बच्चों, 26 अक्टूबर शाम 5 बजे तक आप इसके फॉर्म फिल कर सकते हो। और बात करें अगर फीस सबमिशन की, तो ट्रांजिशन फीस आप सबमिट कर सकते हो इसमें 26/10 तक, यानी 26 अक्टूबर को रात के 11:50 तक आप इसमें अपने फीस को सबमिट करा सकते हैं। अगर बात करें बच्चों फीस की, तो ये तो बात हमने कर ली एप्लीकेशन फॉर्म आप कब तक फिल कर सकते हो। अगर बात करें फीस की, तो फीस यहां पे देखिए बच्चों, अगर मैं फीस की बात करूं, जस्ट ए मोमेंट, हाँ, तो अगर मैं फीस की बात करूं बच्चों, तो यहां पे आप देख सकते हैं कि जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स या फिर ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पर्सन जो डिफेंस में रहे हुए हैं या एक्स सर्विसमैन वाले हैं या ओबीसी के कैंडिडेट हैं, तो उनके लिए फीस है यहां पे 550 रुपीज। इस एप्लीकेशन फॉर्म की फीस होगी कितनी? 550 रुपीज। और जो SC ST कास्ट के स्टूडेंट हैं उनके लिए फीस रहेगी 400 रुपीज। जी हां बच्चों, तो ये तो बात हो गई फीस की। अब इनके अलावा कुछ और भी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, उनके बारे में भी मैं आप लोग को बता देता हूं कि सपोज जिन बच्चों ने अगर एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दिया और उसके बाद अगर उनको उन एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर कुछ अपडेट करना है, कुछ उसमें अपडेट करना है, तो आप इसमें अपडेट कर सकते हो, करेक्शंस कर सकते हो अपने एप्लीकेशन फॉर्म में 28/10 से लेके 28/10 यानी कि 28 अक्टूबर से लेके 2 नवंबर तक। ठीक है बच्चों, ये रहेगा। आपके एडमिट कार्ड जो है ये वो एनटीए की वेबसाइट पर जारी कर दिए जाएंगे। एनटीए की वेबसाइट जो है वो ये रही www.nta.ac.in। इस पे जाके आप चेक कर सकते हो अपने एडमिट कार्ड। डेट ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है कि इसके जो एग्जाम होंगे वो होंगे 9 जनवरी को, 9 जनवरी 2022 संडे का दिन है, उस दिन आप लोग के एग्जामिनेशन होने हैं। अगर इसमें ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम की बात करें तो जो क्लास 6 में स्टूडेंट्स इसका एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए होगा ये 150 मिनट्स का, यानी कि अप्रॉक्स ये होगा 2.5 घंटे का पेपर। ठीक है। और जो क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं, 10th के स्टूडेंट्स के लिए ये
180 मिनट्स का, सॉरी क्लास 9th के स्टूडेंट्स, 10th नहीं 9th के, तो 6 के लिए 150 मिनट्स का और 9th के स्टूडेंट्स के लिए 180 मिनट्स का, यानी कि लगभग ये हो गया आपका 3 घंटे का पेपर। तो ये इसमें कुछ आप लोग को ध्यान रखना है। टाइमिंग्स भी आप देख सकते हैं, ये सब नोटिफिकेशन में आपको दिया हुआ है कि 6 के लिए 2 से 4:30 तक का टाइमिंग है और 9th के स्टूडेंट्स के लिए जो एग्जाम देंगे वो 2 से लेके 5 बजे तक का, ये इसमें टाइमिंग लिखा हुआ है। अब अगर बात करूं बच्चों में एप्लीकेशन फॉर्म की, कि आप लोग को एप्लीकेशन फॉर्म अगर फिल करना है तो उसके लिए क्या क्या प्रोसेस आपको करना पड़ेगा, तो वो सब जानकारी भी मैं आप लोग को यहां पे दे देता हूं। तो बच्चों देखें जरा कि कैसे आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो, कि यहां पे आप देख सकते हो इंस्ट्रक्शंस आपके लिए दिए हुए हैं कैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। तो सबसे पहले अगर बात करूं तो इसके लिए आपको सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास एक यूनिक ईमेल आईडी या फोन नंबर होना चाहिए। अब हो सकता है कि आपको पता नहीं होगा कि ईमेल आईडी आपके पास, आपकी ईमेल आईडी क्या होती है, या आपको नहीं होगी आपकी खुद की ईमेल आईडी, तो आप अपने पेरेंट्स की ईमेल आईडी यूज कर सकते हो इसमें, या फिर आपके कोई जानकार हो या फिर आपके कोई बड़े हो घर में, भाई हो तो भाई बहन हो, उनकी भी ईमेल आईडी आप यूज कर सकते हो। लेकिन यह चीज ध्यान रखें कि एग्जामिनेशन होने तक, फाइनल रिजल्ट आने तक वो ईमेल आईडी आप वापस एक्सेस कर सको, क्योंकि उस ईमेल आईडी, उस फोन नंबर की जरूरत आपको बार बार पड़ती रहेगी। जब आपको एडमिट कार्ड निकालना होगा, जब आपको रिजल्ट चेक करना होगा, जब आपको एप्लीकेशन फॉर्म तो फिल करने के समय चाहिएगा ही, लेकिन बाकी चीजों में भी आपको इनकी जरूरत पड़ेगी। तो आप उस ऐसी ईमेल आईडी और ऐसे फोन नंबर का यूज करें जो आपके पास आगे तक रहे इस एग्जामिनेशन तक। ठीक है बच्चों, तो यूनिक ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के थ्रू आप इस एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल कर सकते हो, और एक स्टूडेंट सिर्फ एक ही फॉर्म फिल कर सकता है। अगर वो मल्टीपल फॉर्म फिल करता है तो उसका फॉर्म फिर रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, एक ही फॉर्म सिर्फ स्टूडेंट्स को फिल करना है, और जब आप एक ईमेल आईडी और एक मोबाइल नंबर के थ्रू फॉर्म अपना फिल करेंगे तो आप लोग के लिए एक यहां पे सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा। एप्लीकेशन नंबर यहां पे जनरेट हो जाएगा जो आपको आगे तक काम देगा। ठीक है बच्चों, अगर थर्ड स्टेप और इसमें और क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट रहेगी अगर उनकी बात करूं, तो यहां पे आप देख सकते हैं कि आप जब फॉर्म फिल करें तो बच्चों आपको यहां पे आपकी स्कैन इमेज चाहिएगी, स्कैन इमेज, फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो, और वो भी स्कैन की फॉर्म में। देखो बच्चों, हो सकता है कि आपको ये सब समझ में ना आए कि ये 10 KB से लेके 200 KB तक की साइज की फोटो कैसे लेके आए, या जेपीजी, जेईपी, जेपीईजी फॉर्मेट क्या होता है। तो इसमें आप अपने बड़े भाई बहनों या माता पिता की हेल्प ले सकते हो, या फिर अगर आप चाहो तो आपके आसपास, अगर घर के आसपास अगर कोई साइबर कैफे हो, या फिर आपके आसपास कोई ई मित्र का सेंटर हो, तो वहां पे जाके भी आप ये सब चीजें फिल करवा सकते हो। तो घबराने की बात नहीं है, कुछ भी नहीं है, इन फॉर्मों में कुछ भी नहीं है। आप सिर्फ अपनी फोटोग्राफ ले जाओगे, वो अपने आप सब कुछ कर देंगे। इसी तरह से अगर देखें तो यहाँ पे आपको स्कैन फोटोग्राफ के साथ साथ आपको सिग्नेचर की भी जरूरत पड़ेगी, आपके सिग्नेचर की भी जरूरत पड़ेगी। कैंडिडेट के लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन की जरूरत भी पड़ने वाली है इसमें आप लोग के लिए। डेट ऑफ बर्थ आप लोग को पता होना चाहिए, उसमें आपको डेट ऑफ बर्थ की जरूरत पड़ेगी। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, इन सब की भी जरूरत पड़ेगी। और अगर कोई एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी के हैं स्टूडेंट्स तो उनके लिए उसका सर्टिफिकेट भी जरूरी होगा। तो ये सब कुछ चीजें की जरूरत आपको पड़ेगी। अगर आपके पास नहीं है तो आप आसपास अपने भाइयों से, भाई बहनों से, बड़े भाई बहनों से या पेरेंट्स के थ्रू आप करवा सकते हैं, इन फॉर्म को फिल कर सकते हैं, इन सभी चीजों को आप अपडेट करवा सकते हैं। ठीक है, और या फिर आपको मैंने सहूलियत और बता दी कि या तो आप ई मित्र पे चले जाएं, या फिर कोई साइबर कैफे हो तो वहां से जाके आप इन सबको अपडेट करवा सकते हैं, अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने आप लोगों को बताया कि इस बार जो आपका 2022 में एनटीए का जो एग्जाम है, सैनिक स्कूल के अंदर एंट्रेंस का जो एग्जाम है, इसके लिए आपको क्या क्या प्रोसेस फॉलो करने हैं, क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होगी, क्या क्या फीस होगी, कौन कौन से स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं, सबकी अपडेट मैंने दे दी। अगर आप ये चाहते हैं कि सैनिक स्कूलों के बारे में मैं आप लोग के लिए और थोड़ी डिटेल में वीडियो बनाऊं कि क्या होते हैं सैनिक स्कूल, किस माध्यम में इसमें पढ़ाई होती है, इससे आगे जाके फ्यूचर में क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आप लोग के लिए एक और डिटेल वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आप लोग को बताऊंगा कि सैनिक स्कूल में किस तरह से पढ़ाई होती है, क्या इसका फीस स्ट्रक्चर है, किस तरह से आप इसमें पढ़ाई करके क्या क्या आप आगे तक फ्यूचर में कर सकते हो। तो वो सब चीजों की जानकारी अभी मैं आप लोग को दूंगा। इसी तरह की अमेजिंग वीडियोस के साथ हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, और इसी तरह की रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए जल्दी से हमारे चैनल अड्डा 24/7 स्कूल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू बच्चों।